उत्तर बिहार का समतल मैदान, दक्षिण बिहार का पठारी भाग, दक्षिण पश्चिम का कठकठीय क्षेत्र। मैप में भी आप देख सकते हैं, इसे सबसे पहले ऊपर में है उत्तर बिहार का समतल मैदान, दक्षिण फिर बीच में है दक्षिण बिहार का पठारी भाग और सबसे नीचे में है कठकठीय क्षेत्र। उत्तर बिहार का समतल मैदान गंगा के उत्तर भाग में है, पूर्णतः समतल और उपजाऊ होता है। नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी यहाँ पाई जाती है। धान, गन्ना, जूट, मक्का आदि की खेती होती है। यह क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित रहता है। अब इसमें हम बात करेंगे उत्तर बिहार की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। तो गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, अधवारा समूह की नदियां हैं। अब दक्षिण बिहार का पठारी भाग के बारे में हम स्टडी करेंगे। यह गंगा के दक्षिण भाग का ही है। छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। भूमि ऊंची नीची पथरीली है। खनिज के भंडार पाए जाते हैं जैसे कोयला, अवरक, लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर आदि। यहाँ मुख्य फसलें गेहूं, दालें, तिलहन, मक्का आदि है। अब हम बात करेंगे दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। तो सोन हो गया, पुनपुन हो गया, फल्गु हो गया, दामोदर, कैनन, औरंगाबाद के पास जो पड़ता है कैनन वो हो गया, मोरहर। अब दक्षिण पश्चिम का कठकठीय क्षेत्र, यह क्षेत्र रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद के कुछ भागों में पाया जाता है। यहाँ की भूमि कठकटीली एवं असमतल है। यहाँ वनों की अधिकता तथा वर्षा कम होती है। हम बात करेंगे इस पूरे पेज में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो बिहार प्रायः मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उत्तर में उपजाऊ होता है और दक्षिण में कम उपजाऊ होता है। बिहार की अधिकांश जनसंख्या गंगा के उत्तर में रहती है। बिहार को गंगा का मैदान तथा धान का कटोरा भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे जल संसाधन की। बिहार की प्रमुख नदियां, नदी का नाम गंगा, इसका उद्गम स्थान कहाँ है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है इसका उद्गम, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। बिहार में प्रवेश करती है भागलपुर के पास से और बिहार में प्रवाह करती है पश्चिम से पूरब तक। अन्य जानकारी, बिहार की सबसे बड़ी नदी है भागलपुर के पास से निकलती है। कोसी तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के निकट से निकलती है और सुपौल में प्रवेश करके उत्तर से दक्षिण तथा पूरब की ओर जाती है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। गंडक नदी नेपाल के हिमालय से इसका उद्गम हुआ है। बिहार में प्रवेश करती वाल्मीकि नगर के पास से और बिहार में प्रवाह है उत्तर से दक्षिण, नायनी नाम से जाना जाता है इसे। फिर बूढ़ी गंडक नेपाल से उद्गम हुआ है, गोपालगंज के पास से प्रवेश करती है बिहार में, फिर उत्तर से दक्षिण जाती है। इसको गंडक की सहायक नदी कहा जाता है। सोन अमरकंटक मध्य प्रदेश से उद्गम हुआ है, फिर डेहरी के पास से यह बिहार में प्रवेश करती है, फिर पश्चिम से पूरब जाती है बिहार में। फिर बिहार की प्रमुख दक्षिण नदी कहते हैं इसको बागमती, नेपाल से उद्गम हुआ है, सीतामढ़ी के पास से निकल जाती है, उत्तर दक्षिण से बहती है और गंडक के सहायक नदी है। फिर कमला बलान नेपाल से उद्गम हुआ है, सुपौल के पास से निकलती है, उत्तर से दक्षिण बिहार में जाती है और कोसक की सहायक नदी है। पुनपुन छोटा नागपुर से उद्गम हुआ है, रोकसर से के पास से निकलती है, बिहार पश्चिम से पूरब जाती है और गंगा के सहायक नदी है। फल्गु इसका उद्गम हुआ है छोटा नागपुर पठार से, गया के पास से निकलती है, पश्चिम से पूरब बहती है और गया के पास सूख जाती है। अन्य जल स्रोत जैसे तालाब, बिहार के पारंपरिक तालाबों की बहुतायत है, जैसे सूर्यकुंड, अगमकुआ, पुष्करिणी आदि। झीले कांवर, सिमरिया धाम, पुलस्टोहली, मधुबनी आदि। भूजल, बिहार के भूजल की उपलब्धता पर्याप्त है। अब महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम पढ़ेंगे। कोसी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है। उत्तर बिहार की नदियां हिमालय से निकलती है तथा दक्षिण बिहार की नदियां छोटा नागपुर पठार से।